जय सिया राम। चैप्टर पीरियोडिक टेबल का आप देखते हैं पार्ट 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव अगर पॉजिटिव ये ज़्यादा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से मिलकर उसे रिपल कर देगा, तो न्यूक्लियस नहीं उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉवल गैस, सॉरी हाँ वही है इनर्ट गैस, क्योंकि ये फुली फिल्ड होता और Np2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती Np3 से, तो इसका मतलब 2p2 यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन की ज़्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, 2p3 के कंपैरिजन में। 3p2 और 3p3 में भी देखें तो यहाँ पे सिलिकॉन की ज़्यादा है फॉस्फोरस की कंपैरिजन में। बट आयोनाइजेशन एनर्जी में Np3 का ज़्यादा होता था, और फिर पेनिट्रेशन पावर जब देखते थे तो वहाँ पे NS2 का ज़्यादा होता था Np1 के कंपैरिजन में। यस, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का था रिमूवल के टाइम, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा। पेनिट्रेशन पावर NS1 का यहाँ ज़्यादा है Np1 के कंपैरिजन में। यस, क्योंकि NS1 ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये NS2 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। यस, N और न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता, हाँ, और NS2 जब हो जाएगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, तो 2S1 का ज़्यादा होता 2p1 के कंपैरिजन में। लिथियम थर्ड अलाई लिथियम, फोर्थ बी बोरॉन, फिफ्थ बी बोरॉन, 4b बैरिलियम, फिफ्थ बी बोरॉन। तो यहाँ पे लिथियम का ज़्यादा है बोरॉन के कंपैरिजन में, 2s1 ज़्यादा है 2p1 से। अच्छा, ये पेनिट्रेशन पावर ये S और P में यहाँ लग रहा, हाँ। फिर यहाँ पे सोडियम और एल्यूमिनियम में NS1 इसका ज़्यादा है Np1 के कंपैरिजन में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लिथियम बेरिलियम, फिफ्थ बी बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 एनिनियन। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं खाता सबसे पहले, तो एक तो सबसे पहले नोवल गैस नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब नहीं होता। इसमें भी बेरिलियम, ये तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन खाएगा ही नहीं। सब कुछ नियन गैस, नियन ये तो नोवल गैस है, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा नहीं, तो सबसे कम हो गया नियन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे ज़्यादा बी बेरिलियम का, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। फिर उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखते हैं फिफ्थ बी बोरॉन आ गया, यहाँ पे 2p1 है, फिफ्थ बी बोरॉन, हाँ बोरॉन से ज़्यादा होता है यहाँ पे लिथियम का। अच्छा, बेरिलियम का तो होता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। और फिर Li, तो यहाँ पे 2s1 का ज़्यादा होता था, अभी हम लोग देखें 2p1 से पेनिट्रेशन पावर। तो फिर बेरिलियम इससे ज़्यादा हो गया लिथियम। फिर कार्बन का तो ज़्यादा होता नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं लेता। तो फिर यहाँ पे कार्बन हो गया 2p2, फिर इससे ज़्यादा ऑक्सीजन 2p4, फिर इससे ज़्यादा फ्लोरीन। ओके, अब देखते हैं सोडियम 11 सोडियम, 12 mg मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका 0 होता, ये नहीं लेता इलेक्ट्रॉन। फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ये नोवल गैस है, ये भी नहीं लेगा। तो आर्गन का सबसे कम, इससे ज़्यादा हो गया मैग्नीशियम का। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, क्योंकि P1 पेनिट्रेशन पावर S1 का ज़्यादा होता है, तो ये लेता है इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा हो गया सोडियम। ठीक है, फिर उसके बाद P2 और P3 में सिलिकॉन का P2 ये लेता है, सिलिकॉन की ज़्यादा है, तो फिर फॉस्फोरस आया, फिर इससे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ओके, अब देखते हैं ग्रुप 16 एंड 17। वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ग्रुप 16 और 17 से। ठीक है, वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज मोर देन electron affinity of second period element. Why the electron affinity of third period element is more than electron affinity of second period? क्यों? दोनों में इन सब का रीज़न सेम है। जैसे यहाँ पे थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है बोरॉन से, सिलिकॉन का ज़्यादा है कार्बन से, फॉस्फोरस का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, सल्फर का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। ओके,
यहाँ पे फ्लोरीन He2S2 2p5, यहाँ पे Cl, क्लोरीन Ne3S2 3p5 है। देखते हैं क्योंकि इसका स्मॉल साइज ऑफ 2p, हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, more repulsion for upcoming electron, less attraction for new electron, less electron affinity, less negative value of delta EGH, हाँ एक तो क्या लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा, हाँ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो फिर लेस डेल्टा Hg होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लार्ज साइज और फिर 3s वाला थर्ड पीरियड वाला ज़्यादा क्यों है, लार्ज साइज ऑफ 3p, ठीक है, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे कम होता, मोर अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और यहाँ पे मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH है, यस, मोर एक्सोथर्मिक, यस। देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ होल पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, मेनली क्वेश्चन इजी इन्हीं दोनों से आता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर यहाँ पे सेकेंड वाला जो है कम होता है थर्ड से, ये सबको पता है, थर्ड पीरियड वाला ज़्यादा होता है सेकेंड वाले से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है इसको, हाँ वो छोटा है ना इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वगैरह सब कुछ होने लगता है, साइज छोटा है तो इसलिए। तो यहाँ पे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन का इतना कम होता है सबसे नीचे आ जाता है, ये तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लेता ही नहीं है, ऑक्सीजन का सबसे नीचे आ गया, सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम और उससे कम ऑक्सीजन, ओके। हेलोजन फैमिली में अब देखते हैं, ये तो हमें पता है फ्लोरीन का कम होगा क्लोरीन से, तो फिर क्लोरीन, इसके नीचे फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। बस यहाँ पे फ्लोरीन का कम होता है तो क्लोरीन से जस्ट इसके नीचे आ जाता है क्लोरीन, इसके नीचे फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ओके। और ऑक्सीजन का तो बहुत ज़्यादा कम होता है इससे, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फिर उससे सबसे कम ऑक्सीजन, ओके। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन, हाँ क्लोरीन से कम फ्लोरीन का, फिर उससे कम ब्रोमीन, आयोडीन सबसे कम, ठीक है। हाँ क्योंकि नीचे आने पे साइज़ इंक्रीज़ हो रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मानते हैं, बट थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकेंड पीरियड से, ये हमेशा ध्यान रखना, ओके। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्स एक इलेक्ट्रॉन लिया, देन ये एक्स माइनस बना, ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे एक्सोथर्मिक और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये एक्सोथर्मिक होगा तो ये -100 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद एक्स माइनस, ये जब एक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो इसे क्या कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ यही होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो फिर यहाँ पे फिर एंडोथर्मिक हुआ ये और ये +100 आया, तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, हाँ जितना इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, सर बोले थे जो यहाँ पे होगा उसका यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो, तो ये एक एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे एक्स माइनस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, हाँ सही है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज, मतलब -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विच वुड बी द वैल्यू विच वुड बी द इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस, नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो Cl का है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो ये है, ठीक है। तो ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl, नहीं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, यस। सर बोले थे
यहाँ पे ये जो हो रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl था, तो ये किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ट्रू और फॉल्स अब देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x माइनस, तो ये कि इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा x, तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x। हाँ ठीक है, रिजल्ट सोचो, सर बोले थे हाँ रिजल्ट सोचने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस, नहीं प्लस का ज़्यादा होगा, ये प्लस वाला ये भूखा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। Cl से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हाँ यहाँ ज़्यादा लगेगा क्योंकि Cl माइनस में तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होगा थोड़ा, इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl से। हाँ क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देकर उसे तोड़ कर निकालना पड़ता है, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये Cl इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता और Cl माइनस बन जाता, हाँ, और पहला एक्सोथर्मिक होता है, ये तो आराम से हो जाता। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हाँ ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ यहाँ पे हो रहा। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिलीज्ड एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दे के वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और ये तो अप्रोच कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, और वहाँ पे इक्वल टू था जब इसका रिजल्ट जो यहाँ पे सोच रहे थे, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन, तो वहाँ पे इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन वाला पूछ रहा है। ओके अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, नहीं ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो यहाँ पे F माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं for electron gain enthalpy of the element denoted as delta EZH, denoted as delta EZH, the correct option, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाली फैमिली ले रहा, ऑक्सीजन सल्फर स्टीलियम, तो यहाँ पे सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सबसे नीचे आ जाता, सबसे कम है इसका, ठीक है। फिर क्लोरीन से कम है फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। ओके मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg, ठीक है, और मोर नेगेटिव वैल्यू विल बी स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स के टर्म्स में ये स्मॉलर होता, ठीक है। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे टेलुरियम है, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। हाइड्रोजन डेल्टा EgH टेलुरियम का कम होगा पोलोनियम से, इससे ज़्यादा है, मतलब ये मोर नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू कम होती है, ठीक है, ये सही है। अब देखते हैं सिलीनियम और सल्फर, तो फिर यहाँ पे सिलीनियम का कम है सल्फर से, नहीं नेगेटिव जब मैथ्स में देखें तो वो ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया। फिर क्लोरीन और फ्लोरीन में डेल्टा EgH क्लोरीन की कम है फ्लोरीन से, हाँ क्योंकि क्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग कम होती, ओके। फिर यहाँ पे I और AT, आयोडीन और इसमें आयोडीन की कम है 80 से, यस मैथ्स वैल्यू तो कम ही है। अब देखते हैं इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज इनर्ट गैस, हाँ ये तो रटना ही है, मार रट्टा, क्योंकि डाटा बेस है क्वेश्चन, ये याद रख लो। सबसे ज़्यादा होता है नियन का, सबसे ज़्यादा नियन का, मैक्सिमम नियन और मिनिमम हीलियम का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये तो ऐसे ही नहीं लगा, बट हाँ इसका ऑलरेडी साइज़ भी छोटा है, तो और उसमें भी पॉजिटिव पूछा, पॉजिटिव तो सबका होता है, हाँ उसमें भी लेस पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल ही नहीं लेगा हीलियम, इसका लेस पॉजिटिव हो गया हीलियम। सबसे ज़्यादा नियन का है 116, ये डेटाबेस है, ये रटना ही पड़ेगा। नियन का 116, सबसे कम है हीलियम 48, हीलियम का सबसे कम है 48, ठीक है।
नियन हो गया, उससे कम होता, हीलियम सबसे पीछे चला गया, ठीक है, फिर नियन, इसके बाद फिर क्रिप्टन और आर्गन, आर्गन और क्रिप्टन इन दोनों का सिमिलर है, ठीक है, फिर ज़ेनन रेडन, हीलियम को नीचे कर दो, फिर उसके बाद नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन रेडन, हीलियम सबसे नीचे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना है। हेलोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन का मैक्सिमम होता, इसमें भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है, हेलोजन का सबसे ज़्यादा होता है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की साइज़ कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के से, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन, ठीक है। फिर इसमें इन दोनों में से फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की नहीं सॉरी, इसकी तो मिनिमम है ना 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बिल्कुल ही नहीं रहेगी, इसका फुल फील्ड है, तो फिर सल्फर, फिर से कम फॉस्फोरस, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Electronegativity, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ जो ज़्यादा खींच पाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। It does not depend on electronic configuration. Electronegativity does not depend on electronic configuration, okay. डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को बताता है, मॉलिक्यूल की, ठीक है, और ये बॉन्ड पोलैरिटी या सिंगल बॉन्ड का नेचर बताता है, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। डेल्टा ई एन, यहाँ पे ए और बी में देखा जाए तो ए की ज़्यादा है, यस, तो यहाँ पे डेल्टा ई एन 1.4 गया, ए की ज़्यादा है तो यहाँ पे ए पे पार्सल नेगेटिव और बी पे पार्सल पॉजिटिव है, ओके। केस 2 अब देखते हैं, ए बी के बीच में यहाँ पे जब आयनिक बॉन्ड होता तो ये तो पोलर है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, ये तो पोलर है, तब तो दोनों पे चार्ज है, यस। अब देखते हैं डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा है दोनों के बीच में, जैसे देखो आयनिक, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा था, मतलब ए पे तो कंप्लीट प्लस और बी पे कंप्लीट माइनस आ गया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था तो ये पोलर बॉन्ड हो गया। वैसे अगर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें ज़्यादा है, डेल्टा ई एन अगर ज़्यादा है तो फिर बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा, आयनिक करेक्टर ज़्यादा, हाँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें ज़्यादा है और बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है, यस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जेड इफेक्टिव, साइज में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाँ, क्योंकि अगर ए खींच पा रहा बी के इलेक्ट्रॉन को तो मतलब ए का क्या खींच रहा है, न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस के तो पास पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस खींचेगा, तो और अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो ये नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यस। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे M-, M0, M+, M2+ देखते हैं। M2+, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो M2+ हो गया, साइज की कम हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रहा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही, डायरेक्ट ये कह सकते हैं, यस। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। PCl3 और PCl5 में जब देखा जाए तो फिर यहाँ पे PCl5 में +5 और PCl3 में +3, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो PCl5 की ज़्यादा हो गई, ओके। अब देखते हैं परसेंट एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
परसेंट एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, परसेंट एस करेक्टर अगर ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस, closeness to nucleus increases, attraction of shared electron increases, attraction of shared electron increases, electronegativity increases, percent s character increases, percent s character increases, percent s character increases, closeness to nucleus increases, closeness to nucleus increases, attraction of shared electron increases, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही, परसेंट एस करेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा, तो फिर अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींच पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यस। हाँ, एस करेक्टर और एस तो न्यूक्लियस कैसे भी पास होता है, अगर परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करके खींच पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, यस। SP 50% ऐसे है यहाँ पे, SP2 33% ऐसे है, SP3 25% ऐसे है, तो फिर S के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर SP की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो गई, फिर SP2 फिर SP3, ठीक है। नोट, सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू in different oxidation state and different hybrid state. Same element can show different electronegative values. Same element can show different electronegative value in different oxidation state and different hybrid state. सेम एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कार्बन ही था तीनों में, बट sp2sp, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट, यस। different scale of En, Pauling scale based on bond energy calculation, हाइड्रोजन का हो गया 2.1, हाइड्रोजन का हो गया 2.1, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.0, फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5। ओके, हम देखते हैं मोलिकन्स स्केल बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा रहे हैं और फिर एडिशन जब करें तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये मोलिकन्स स्केल बराबर IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस EA अपॉन 2, हाँ IP प्लस EA अपॉन 2, मोलिकन्स स्केल तो EN मोलिकन्स स्केल इक्वल्स टू IP प्लस EA अपॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड एवरेज, आयोनाइजेशन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का एवरेज होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का एवरेज होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस EA अपॉन 2, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस EA अपॉन 2, EN इक्वल्स टू, ठीक है, EN PS पॉलिंग स्केल बराबर EN मोलिकन्स स्केल अपॉन 2.8, EN पॉलिंग स्केल बराबर EN मोलिकन स्केल अपॉन 2.8, मतलब E अगर फाइंड आउट करना है EN मोलिकन स्केल बराबर EN PS इंटू 2.8, ठीक है। हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN एप्लीकेशन ऑफ EN
नॉन मेटेलिक करेक्टर NMC, नॉन मेटेलिक करेक्टर NMC। इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल का काम क्या है? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन खाता है। हाँ, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खाता है। तो फिर जनरली लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो फिर यहाँ पे जनरली EN इंक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती। नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। नॉन मेटल से इधर यस नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता। टॉप टू बॉटम की बात करें तो फिर टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होता एंड नॉन मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज़ होता। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज़ हो रहा, नॉन मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज़ हो रहा। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा तो अब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत तो इसकी कम होती जा रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई और फिर नॉन मेटालिक करेक्टर भी कम हो गया। नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम आने के पास। ओके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस में अगर देखें तो फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ नाइट्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं देन उस टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मतलब 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, ठीक है। फिर नीचे आने पे कम हो जाता, फिर इससे कम होगा सल्फ़र और फास्फोरस का, ठीक है। सल्फ़र और फास्फोरस में सेक्शन है सल्फ़र 15p फास्फोरस, सल्फ़र की ज़्यादा होगी। ओके, इसके अकॉर्डिंग लगा दो ONSP, ठीक है। नेचर सेम होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, O2 माइनस एंड OH माइनस का नेचर सेम होता है। अब देखते हैं सेकेंड है एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखते हैं अब NaOH ये बेस है, ठीक है। Na2O ये बेसिक है, हाँ NaOH ये बेस है और Na2O ये बेसिक है। H2SO4 ये एसिड है, H2SO4 ये एसिड है और SO3 ये एसिडिक है। क्यों? यहाँ पे देखो SO2OH होल टू लिखे, SO2 OH होल टू, OH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। SO2OH होल टू, यहाँ पे OH आया, थोड़ा इसको H निकला यहाँ से, OH के बीच से यहाँ से H निकलता है, डेट्स वाई से कहते हैं ये एसिडिक है। तो यहाँ पे SO3 एसिडिक है। अब यहाँ देखते हैं AOH, हाँ एसिडिक वैसे भी तभी ना कहेंगे जब H+ इससे रिलीज़ हो रहा होगा, यस। और जब OH रिलीज़ हो रहा हो तो इसे बेस कहेंगे। देखते हैं अब AOH है, तो यहाँ पे AOH अगर A और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा तो मतलब OH रिलीज़ होगा, मतलब ये बेस है। AO बॉन्ड इज़ मोर पोलर, उसके लिए क्या होना चाहिए? A और O बॉन्ड जो है ये मोर पोलर, ठीक है। और AOH, तो O और H के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो H+ रिलीज होगा, मतलब ये एसिडिक है। एसिडिक कब होगा? OH बॉन्ड इज मोर पोलर, तो उस टाइम एसिडिक होगा, ठीक है। MD से ज़्यादा पोलर बॉन्ड तोड़ दो। हाँ, अब देखते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे, जैसे यहाँ पे NaOH है तो Na और O के बीच में ये 0.9 और 3.5 NaOH ये वाला बॉन्ड टूटा, ज़्यादा पोलर था Na और O, तो यहाँ पे OH डोनेट किया, तो ये क्या है? बेस। और SOH है तो O और H के बीच का ज़्यादा डिफरेंस है, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H+ डोनर एसिड। हाँ, मतलब सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीजेस, हाँ जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, ऑक्साइड नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड इंक्रीजेस हो रहा, यहाँ से देखने को भी मिला डाटा से, मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा, ठीक है। और फिर जब नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज़ ऑफ A इंक्रीज,
size of A increases, electronegativity decreases, electronegativity decreases. Basic nature of oxide and hydroxide increases. Basic nature of oxide और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस. बेसिक नेचर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो गया. यस मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज हो गया. हाँ, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज मतलब एसिडिक कम हो गया. सिंपल इसको याद रखने का सबसे बढ़िया. जनरली मेटल ऑक्साइड, मेटल किधर प्रेजेंट है, इधर राइट साइड में मेटल प्रेजेंट है और उधर लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स प्रेजेंट है. ठीक है. जनरली मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो फिर जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिलता है हमें. तो टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं, साइज ऑफ ए इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए इंक्रीजेज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज और एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. Generally non-metal oxides and hydroxides are acidic in nature. Generally non-metal oxide and hydroxide, non-metal oxide हो गया and hydroxide are acidic in nature. metal oxide और hydroxide basic होता. हाँ, और फिर metal oxide और hydroxide basic होता. non-metal oxide और hydroxide acidic होता. नॉन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उधर नॉन मेटल ज़्यादा है मतलब एसिडिक करेक्टर. मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का एसिडिक का नेचर इंक्रीज हो रहा मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा. यस देखते हैं. CO, NO, N2O और उसमें से कुछ जो कि न्यूट्रल होता है. CO, NO, N2O, H2O आर न्यूट्रल. CO, NO, N2O, H2O आर न्यूट्रल. ओके. अब देखते हैं एम्फोटेरिक. कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. ये दोनों के लिए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए. जिंक ऑक्साइड कह लो या फिर हाइड्रोक्साइड, दोनों सब के लिए. ठीक है. जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो. जनाबे अली, जनाबे, जना ZN, जनाबे BE, जना ZN BE बे, जनाबे अली AL, जनाबे अली सबसे SB सबसे अच्छा AS आर्सेनिक सबसे अच्छा पंजाबी PB, सॉन्ग SN, गाया GA करो CR, क्रोमियम ओनली CR+3 जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो. ZN जनाबे BE जनाबे अली AL, जनाबे अली सबसे SB सबसे अच्छा AS पंजाबी PB, सॉन्ग SN, गाया GA करो CR और क्रोमियम में ओनली CR3+, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो. ओके. करो में के CR3+. ठीक है. For D block variable oxidation state shown by element. For D block, अगर D block की बात करें तो फिर variable oxidation state shown by element. Oxidation state increases. Oxidation state increases जैसे नीचे के मतलब +1 +2 +3. पहले ये देख लो. +1 +2 +3 है जब, तो ये बेसिक. +4 में है तो एसिडिक और +5 +6 +7 +8 में है तो एसिडिक. हाँ, ऐसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. तो ये जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर उसका उतना ज़्यादा होगा. तो 1 2 3 ये तो बेसिक है. 1 2 3 बेसिक नेचर शो कर रहा. एक्सेप्ट Zn2+ एंड Cr3+. एक्सेप्ट Zn2+ एंड Cr3+. ये दोनों एम्फोटेरिक है. ठीक है. तो +1 +2 +3 ये बेसिक हो गया. +4 एम्फो, +4 ये क्या है एम्फोटेरिक. फिर +5 +6 +7 +8 ये है एसिडिक. ओके. जब नीचे जा रहे हैं 1 से 8 तक जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही.
इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो रही और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही और ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रही. ओके, अब देखते हैं कंपेयर एसिडिक और बेसिक नेचर इन द फॉलोइंग. NaOH, MgOH होल 2, AlOH होल 3, SiOH होल 3. बेसिक के बारे में बताना है. ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता? बेसिक नेचर का होता. नीचे आते जाता तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते, मतलब बेसिक इंक्रीज होते जाते नीचे आते टाइम. बेसिक नेचर ही बताना है. हाँ, नीचे आते टाइम तो इंक्रीज होती, बट ये तो लेफ्ट टू राइट है. हाँ, क्योंकि 11 N सोडियम, 12 Mg मैग्नीशियम, 13 Al एल्युमिनियम, 14 Si सिलिकॉन. ये तो लेफ्ट टू राइट है. लेफ्ट टू राइट जाने पे उधर नॉन मेटल्स है तो वो एसिडिक इंक्रीज होती, मतलब बेसिक डिक्रीज होगी. ठीक है. लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तो टॉप टू बॉटम है और बताना है क्या? बेसिक. टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती, के का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये. ठीक है. ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखना है इसके लिए. यस. Li2O, लिथियम, बेरिलियम, थर्ड एल लिथियम, फोर्थ बी बेरिलियम, फिफ्थ बी बोरॉन. ये लेफ्ट टू राइट हो रहा. लेफ्ट टू राइट एसिडिक इंक्रीज होती है. हाँ, एसिडिक पूछ रहा है तो ये इंक्रीज हो रही. ओके. हाँ, P, 15P फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 Cl क्लोरीन. ओके. यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट एसिडिक इंक्रीज होता है. एसिडिक पूछ रहा है, ठीक है, इंक्रीज करते चलो. MnO, Mn2O3, Mn2O7, ये सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो. +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर. यहाँ पूछा क्या? बेसिक पूछा, मतलब जस्ट ऑपोजिट कर दो. ओके. अब देखते हैं HNO2, HNO3, सेम है नाइट्रोजन तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो. एसिडिक पूछा है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका ज़्यादा. ओके. HClO2, HClO3, HClO4, एसिडिक पूछा. यहाँ पे +3 +5 +7, तो +7 का ज़्यादा, फिर +5, फिर ये. ओके. अब देखते हैं आयनिक करेक्टर. हाँ, डेल्टा EN इंक्रीज हो रही, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रही. डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें इंक्रीज हो रहा. यस. परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. परसेंट आयनिक करेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर डेल्टा EN गिवन है तो 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर. परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. ओके. If electronegative value of X and Y 3.5 and 1.8 respectively, then find percent ionic character of compound X and Y. डेल्टा EN फाइंड आउट कर लिए, देन 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. आंसर आ गया. ओके. अब उसके बाद देखते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल DAB अगर सेम रहता तो वो होमो के लिए होता था, तो होमो के लिए कैसे फाइंड आउट करता? R=D/2. हाँ, बट यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है. देन DAB = RA + RB माइनस RA कैसे फाइंड आउट करेंगे? DAA/2, RB = DBB/2. ओके. देन DAB = RA + RB minus 0.09 into delta EN. RA + RB minus 0.09 into delta EN. Okay. The XX bond length is 1.00 angstrom and CC bond length is 1.54 angstrom. If EN of X and C are 3.0 and 2.0 respectively, then find CX bond length. तो यहाँ पे EN की जब डिफरेंस निकाले तो ये 1 आ गया. ठीक है. और क्या क्या गिवन है? XX का बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो फिर RX = 1/2. ओके. फिर ये CC का बॉन्ड लेंथ गिवन है तो RC = 1.54/2. यहाँ से
एक्स आर एक्स प्लस आर सी आ गया माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ओके, आप देखते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट Dobereiner triads, lithium, sodium, potassium is Dobereiner triads because atomic weight of sodium is equal to average atomic weight of lithium and potassium. Lithium, sodium, potassium. Lithium, sodium, potassium is Dobereiner triad because atomic weight of sodium is equal to the average atomic weight of lithium and potassium. Yes, जुगाड़ क्या है? सेम ग्रुप होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसमें भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने दिया रहेगा ये है डोबेरेनर ट्राइड्स या फिर नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे सेम ग्रुप का होना चाहिए और फिर डेल्टा जेड सेम होना चाहिए। सेम ग्रुप का होना चाहिए वो तीनों एलिमेंट और डेल्टा जेड सेम होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो यहाँ पे 9 एफ फ्लोरीन, 17 सी क्लोरीन, 35 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये एक ग्रुप का है, यस एक ग्रुप का है। तो अब डेल्टा जेड देखते हैं तो यहाँ पे 8 और 18 है, तो नहीं, ये डोबेरेनर ट्राइड नहीं है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सेम ग्रुप का है, यस डेल्टा जेड 8 8, ठीक है, सही है। अब आता डी चेनकॉर्टियोस। डी चेनकॉर्टियोस ये 3D मॉडल दिए थे एंड डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बताए थे डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, इससे ये क्या बताए थे? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। लिथियम सा रे ग म पा धा नी सा जो है इसी तरह एलिमेंट प्लेस है, ये यही बताए थे। तो लिथियम सा, यहाँ पे लिथियम है, रे पे बेरिलियम है, गा पे बोरॉन है, फिर सा रे गा मा पे कार्बन है, फिर प पे नाइट्रोजन है, धा पे ऑक्सीजन है, नी पे एफ है, फिर उसके बाद सोडियम आ जाता, ठीक है। इसके लिए जुगाड़ क्या है? सेम ग्रुप का होना चाहिए, सेम ग्रुप का होना चाहिए और फिर डेल्टा जेड 8 होना चाहिए, डेल्टा जेड 8 होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव seemed to be true only for elements up to calcium, बस कैल्शियम तक ही। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव seemed to be true only for elements up to calcium, कैल्शियम तक के लिए ही है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज कम्प्लीटली फेल्ड, कम्प्लीटली फेल हो गया जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई, ओके। अब उसके बाद आता लूथर मेयर कर्व। लूथर मेयर कर्व ये ग्राफ प्लॉट किए थे एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, जिसमें से पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल्स था, फिर उसके बाद डिसेंडिंग जैसे ही हल्का सा डिसेंड किया तो वहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मैटर, फिर उसके बाद असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजन्स थे और बॉटम में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बॉटम पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। अब देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। The properties of the elements are a periodic function of their atomic weight. The properties of the elements are a periodic function of their atomic weight. ये atomic weight के बारे में बोले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ओके। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ना था। डिस्कवरी ऑफ इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, उस न्यू एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़े थे। जैसे एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे गैलियम के लिए स्पेस छोड़े थे, बोरॉन के नीचे स्पेस था स्कैंडियम के लिए, बोरॉन के नीचे स्पेस था स्कैंडियम के लिए, फिर सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम के लिए स्पेस था और फिर मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम के लिए स्पेस था। गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक इन चारों के लिए स्पेस था छुटा हुआ। गंगा जी, गंगा से SC स्कैंडियम, जमुना GE जर्मेनियम के लिए था स्पेस छुटा हुआ और फिर TC टेक्नीशियम तक। गंगा से जमुना तक GA SC, जमुना GE तक TC, ओके। इका एल्यूमिनियम, गैलियम गैलियम की जगह इसका नाम क्या छोड़े थे? इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैंगनीज, ओके। करेक्शन इन एटॉमिक वेट, करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम्स अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम्स अल्टीमेट। गोल्ड AU हो गया, गोल्ड इन IN, गोल्ड इन प्लैटिनम PT बिकम्स BE अल्टीमेट U। गोल्ड हो गया AU, गोल्ड इन IN, गोल्ड इन प्लैटिनम PT बिकम्स BE अल्टीमेट U हो गया।
AU हो गया गोल्ड, IN इन गोल्ड इन प्लेटिनम PT। हाँ भाई, जब गोल्ड प्लेटिनम में रखा तो वो तो अल्टीमेट होगा ही, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम्स B अल्टीमेट U। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। सम एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सम एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जैसे आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। आमिर खान, AR के आमिर खान, तेरी TE तेरी इच्छा I, तेरी इच्छा ठंडा TH ठंडा पेप्सी PA, क्यों CO नहीं NI। ओके, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स, यही दोनों है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक एलिमेंट। ओके, हेलोजन 17th, चाल्कोजन 16, हेलोजन 17th, चाल्कोजन 16th, निक्टोजन 15th, नॉवल गैसेस 18th, lanthanide 58 to 71, actinoid 90 to 103, transuranium element, all F block elements having Z more than। हेलोजन हो गया 17th, ठीक है। चाल्कोजन 16, ऑक्सीजन सल्फर ये वाला चाल्कोजन है 16। फिर निक्टोजन 15, निक्टोजन कहने का P से स्टार्ट होता है, मतलब P से 15 ये 15, ठीक है। निक्टोजन 15 हो गया, चाल्कोजन 16 हो गया, नोबल गैस 18, लैंथेनॉइड 58 to 71, एक्टिनॉइड 90 to 103, एक्टिनॉइड 90 to 103, ठीक है। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग Z मोर देन 92 यूरेनियम के बाद उसे कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं अल्टीमेट सेल nth सेल को कहा जाता है, और पेनल्टीमेट सेल इसे कहा जाता है n-1th सेल को। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड n-1 d सबसेल आइदर इन न्यूट्रल और इन एनी आयनिक स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग partially filled n-1 d subcell। transition element general d block elements, but now according to IUPAC d block elements having partially filled n-1 d subcell either in neutral or in any ionic state। तो यहाँ देखते हैं जैसे Zn जिंक है, Ar 3d10 4s2 है, तो यहाँ पे Zn+2 भी करते हैं तो Ar 3d10 4s0 हो गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि n-1 d0 और n-1 t10 को ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, n-1 d 1 to 9 होना चाहिए तो ही उसे बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीनों और इसके नीचे वाला भी UUB ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में नहीं आता। अब देखते हैं Ag क्या है, सिल्वर, तो फिर यहाँ पे Kr 4d10 5+1, तो Ag प्लस ये नहीं आएगा, बट Ag 2+ में भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे Kr 4d9 5+0, तो यस ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, और ये कह लो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली। 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, क्लोरीन की मैक्सिमम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी,
सिलिकॉन सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर है। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्योंकि 15p फास्फोरस, 16 एस सल्फर, 14 Si सिलिकॉन, 15p फास्फोरस, 16 एस सल्फर, 17 Cl क्लोरीन। और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो उसकी साइज़ कम होती, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? क्लोरीन का। तो थर्ड नंबर पे देख लो सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये आंसर हो गया। यस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स की। तो फिर यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात करें, सल्फर है, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे +6 और +4 में सल्फर, ये गलत हो गया, +4 वाले को ज़्यादा का है नहीं। एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। फिर यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है। तो नीचे आते टाइम बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता। हाँ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नीचे जाते टाइम बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता। और यहाँ पे पूछा क्या, एसिडिक, तो एसिडिक क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, तो ये गलत है दिया हुआ। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन। 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, फिर उसके बाद 5 ये वाला इधर है। जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करता, मतलब 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये तो गलत है दिया, ठीक है। और लास्ट 4th ऑप्शन SO3, CO2 और फिर B2O3। तो फिर यहाँ पे 6 कार्बन, 5 कार्बन का ज़्यादा होगा B2O3 से, ठीक है। फिर इसका और ज़्यादा होगा क्योंकि SO3 यहाँ पे और H2SO4 बनता है इसका एसिड, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 देखें तो यहाँ पे N3- O- Na+ है, ठीक है। सीरीज़ 2 में N+C+O+। चूज द स्पीसीज ऑफ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सीरीज़ 1 एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सीरीज़ 2 रिस्पेक्टिवली। सीरीज़ 1 की अगर बात करें तो फिर हाईएस्ट यहाँ पे पूछा है N-3, 7 N नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन रहा है, ठीक है। हाँ, और फिर जब नेगेटिव चार्ज पे बहुत ज़्यादा साइज इसकी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन इन पोटेंशियल कम होगा, तो N3- का सबसे कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? N+C+O+। 8 ऑक्सीजन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सबसे छोटा ऑक्सीजन का होगा O+ का। ये हो गया आंसर, N3- O+, ओके। अब देखते हैं मेटलिक करेक्टर पूछा, सिलिकॉन, 14 Si सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और के पोटासियम। मेटलिक करेक्टर ये ज़्यादा होगा पोटाशियम का, नीचे जैसे आते हैं तो उसकी मेटलिक करेक्टर तो ज़्यादा होती, तो पोटासियम का ज़्यादा, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम। और सिलिकॉन ये तो नॉन मेटल है, इसका तो हमेशा कम ही होगा मेटल से मेटलिक करेक्टर। यस, विच ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एनर्जी? M- से M में गया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगा, ठीक है। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकला, M से M+ जाते टाइम ये E2 हो गया। M+ से M2+ जाते टाइम एक इलेक्ट्रॉन और निकला, ये E3 हो गया एनर्जी। M2+ से M3+ में गया तो ये E4, तो E4 सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम एनर्जी, मतलब M2+ से M3+ जाते टाइम, ऑप्शन 2, ओके। दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।